इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के लिए बड़ा चैलेंज आ गया है। सऊदी अरब ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान से शदीद नाराज है, इस हद तक नाराज है कि प्रिंस सलमान ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से इनकार कर दिया। न सिर्फ ये कि उनसे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान से मिलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, तो फिर ये परेशानी होगी। अब इसमें देखना ही है कि सऊदी अरेबिया का क्या मौकफ होता है और क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा। Could it put us in an awkward position? बड़ी तकलीफ हुई है। और इस चीज का मैंने अर्ज किया आपके सामने कि कोई इम्कान नहीं है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी जो है सूरत हाल खराब हो, जंग की सूरत हाल फर्ज करें बने, तो सऊदी अरब किसी भी हवाले से पाकिस्तान का साथ दे, प्रैक्टिकली तो वो साथ देगा। इस आड़ में पाकिस्तान यूएई को हथियार सप्लाई कर रहा था जो यूएई ने रेबल ग्रुप्स को पहुंचाए। मोहम्मद बिन सलमान किस तरह जो है वो बहुत शदीद गुस्से के अंदर हैं कि पाकिस्तान फलस्तीन अपनी फौजें भेजेगा, इसमें पाकिस्तान को दुबई की तायद और हिमायत हासिल है, यानी अबू धाबी की तायद और हिमायत हासिल है, सऊदी अरेबिया की नहीं। तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये तबसरा किया जा रहा है कि बस अब ये डू और डाई लाइन है, यही फैसला हो जाएगा कि वो जो अच्छे ताल्लुकात या सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। Where is the failure? The failure is at our end. और अब यूं लग रहा है कि सऊदिया जो है उसे पहला धचका और पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो आ चुका है। और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि ये वही हो रहा है जिसकी उम्मीद थी, यानी दिस वॉज एक्सपेक्टेड। ये हमारे गले पड़ जाएंगी और इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इस मुल्क में कि वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है। भारत के हवाले से ये है कि भारत के साथ सऊदी अरब के हिस्टोरिकली बहुत क्लोज टाइज हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप है आपस में जो कि बहुत ही मैसिव है। आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो। बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, जैसे हम चीनी कहावत कहते हैं। अब ये जो एक नया माज खुल रहा है, इसको हमें क्या करना चाहिए कि और क्या उधर जंग होने जा रही है, और जंग होती है तो जो मल्टी नेशनल फोर्स है उसको हमारे आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब उसको हेड कर रहे हैं, हमारा उनके साथ मुआहिदा भी है, तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हाउ टू हैंडल एंड फेस दिस वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये जो पूरा मामला हुआ कि पाकिस्तान फलस्तीन अपनी फौजें भेजेगा, इसमें पाकिस्तान को दुबई की तायद और हिमायत हासिल है, यानी अबू धाबी की तायद और हिमायत हासिल है, सऊदी अरेबिया की नहीं। वो ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान से शदीद नाराज है, इस हद तक नाराज है कि प्रिंस सलमान ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से इनकार कर दिया। न सिर्फ ये कि उनसे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान से मिलने से इनकार कर दिया। यकीनन ऐसे मौके पर जब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इस नौयत की कशीदगी है, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इस तरह की कोई डील यकीनन सऊदी अरबिया के लिए नाखुशगवार हो सकती है, उन्हें ये बात हो सकता है पसंद ना आए। तो मामलात, अच्छा अब मैं क्यों कहता हूं कि इसमें जनरल आसिम मुनीर के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम तर मामलात अपने हाथ में ले लिए। अब देखिए वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क जाते हैं, लोगों को मनाते हैं, कुछ करें। सदर ट्रंप से भी उन्होंने मामला तय किए। अब अगर फ़लस्तीन फ़ौजें भेजने की बात होती है, आपने सुनी लिया होगा कल सदर ट्रंप ने क्या कहा कि जो फ़ौजें गज़ा जाएंगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेंगी, और अगर हमास ने मज़ाहमत की तो हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगी, हमास का वजूद मिटा देंगी। तो आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान भी उन फौजों में शामिल होगा तो उसकी कितनी ख़तरनाक इम्प्लिकेशंस होंगी, और ये पूरे के पूरे मामला जो है वो जनरल आसिम मुनीर की सतह पर ही। अब सिचुएशन ये है कि अजीज दोस्तों देखें, पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो ना होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व समझ ले कि जो है ना वो 5 अरब सऊदी अरब के हैं, डिपॉजिट है, एक कर्जा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ये डिपॉजिट है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए और IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था,
तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म था, तो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करके पहले $3 बिलियन, फिर $2 बिलियन करके $5 बिलियन, जो कि डील ये थी कि सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको खर्चा नहीं करना, सिर्फ आप इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखोगे। इसी तरह इमारात से भी $3 बिलियन ले लिए, चाइना से लिए। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप ये डिपॉजिटेड रकम निकाल दें तो पाकिस्तान के पास $2 से $3 बिलियन बचते हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम धड़ाम से गिर जाता है। सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट भी किया डिफेंस का। अब सपोज, जो कि नहीं होगा, कि इमारात और सऊदी अरब की डायरेक्ट वॉर होती है, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही कि ऐसी कोई डायरेक्ट वॉर होगी, लेकिन सपोज अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है और इमारात को भी की हुई है, तो आप किसके साथ रहोगे फिर? और ये जो झटका आया है ना पाकिस्तान को, और ऐसे में इमारात का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद है, वो पाकिस्तान आता है। शिकार इनका हर साल होता है, जो दिसंबर जनवरी में वो शिकार के बहाने आया। उसको पता था कि ज़ाहिर है मेरा इतना बड़ा स्वागत होगा, मैं इनका बाप हूँ, तो स्वागत होता है। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं आता, नूर खान एयरपोर्ट पे आता है। इस्लामाबाद को पूरा सजाया गया था और झंडे लगाए गए थे, छुट्टी दे दी थी स्कूलों में, सरकारी ऑफिसेज में, सब जगह। और वो उतरा नूर खान एयरबेस पे, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ से सीधा रहीम यार खान जा रहा हूँ मेरे हवाई जहाज में, सीधा सीधा बात करो। और जाहिर है जो बातचीत हुई होगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ अंदर कमरे में जाके एयरपोर्ट पे नूर खान एयरबेस, वो सीधी सीधी इस पूरे रीजन के इस मामला पे हुई होगी जो सऊदी अरब से क्लैशिंग पॉइंट है, सोमालीलैंड है, सूडान है, यमन है। क्या आप हमें इस मामले में सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान ने कहा साईं हमारा तो ये हाल है, और आपने जो डिपॉजिट है पहले तो उसकी बात करें। उसने कहा भाई बहुत तो 1 साल की बात हुई थी, कई साल हो गए। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तब लिया था, इसके बाद तो तुम्हारे कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन हर साल तुम रोल ओवर कराते हो। तो पहले तो मुझे अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो फौजी फाउंडेशन है, $5.9 बिलियन की है या क्या ऐसा कुछ, उसका $1 बिलियन का शेयर्स उसने ले लिए। अब $2 बिलियन डिपॉजिट पड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।